मेरी ही गलती है, उसके कारण हम ज़्यादा व्यवस्था ना कर पाए हैं और जो हमारा सिस्टम है उसकी आवाज़ ज़्यादा ऊंची नहीं है। तो मैं आपको बताती हूँ कि गणपति उत्पत्ति कैसे हुई, गणपति जी कैसे बने थे। हमारे शिव जी हैं, उनके बहुत सारे गण हैं, कुछ बच्चों को मालूम भी होगा। उनके बहुत सारे गण हैं जिनको गण भी कहते हैं, हम द्वारपाल भी कह सकते हैं, जैसे श्रृंगी है, भृंगी है और बहुत सारे गण हैं हमारे। तो शिव जी महाराज के गण हैं। एक समय की बात है कि माता पार्वती स्नान कर रही थी और शिव जी महाराज जी शादी के बाद, विवाह के बाद कैलाश पर्वत पर घोर तपस्या करने के लिए चले गए थे। और वो तपस्या करने के बाद आए तो माता पार्वती उस समय स्नान कर रही थी और वो द्वार खोल करके अंदर चले जाते हैं, जिससे माता पार्वती को बहुत बुरा लगा और बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। तो माता पार्वती ने सोचा कि शिव जी महाराज जी के बहुत सारे गण हैं, बहुत द्वारपाल हैं, मेरे पास कोई भी द्वारपाल नहीं है, तो मैं भी अपना एक द्वारपाल बनाऊंगी। और उन्होंने अपनी सखियों से, जया और विजाऊ की सखी हैं, उनसे उन्होंने ये सलाह ली। तो उन्होंने कहा बहुत अच्छी बात है। तो एक दिन माता पार्वती स्नान कर रही थी, तब उनके मैल से नहाते समय जो मैल उतरा उससे उन्होंने गणपति जी बनाए और गणपति जी बनाए, द्वारपाल बनाए, द्वारपाल बनाए, बना करके तैयार कर दिया, जो बहुत बुद्धि के दाता हैं, धन और लाभ के दाता हैं, बहुत उनके गण हैं और सभी देवताओं में इतने बलवान हैं कि उनके समान कोई भी देवता बलवान नहीं है। इस प्रकार से माता पार्वती ने बना दिया और माता पार्वती जी कहने लगी, नहीं, मैं आपको द्वारपाल नहीं कहूँगी, मैं आपको अपना बेटा समझूंगी। उन्होंने अपने बेटे का रूप दे दिया। एक दिन की बात है कि एक उत्पत्ति तो गणेश जी की इस प्रकार से हुई, जो माता पार्वती ने अपने मैल से उनको उत्पन्न किया। कई इसके बहुत सारे तथ्य हैं जो मुझे ज्ञान नहीं है, जितना मुझे ज्ञान है मैं उतना ही बताऊंगी। एक बार फिर ऐसे ही हुआ कि माता जी स्नान कर रही थी और माता जी ने गणपति जी को अपने द्वार पर खड़ा कर दिया कि जब तक मैं स्नान करूंगी कोई अंदर नहीं आना चाहिए। और जैसे शिव भगवान जी आए तपस्या करके, तो उन्होंने उनको अंदर नहीं आने दिया और शिव जी महाराज ने भी नहीं पहचाना कि ये मेरा बेटा है, और ना ही गणेश जी ने पहचाना कि ये मेरे पिता है, क्योंकि जानते ही नहीं थे, उनके सामने पैदा ही नहीं होते। तो उन दोनों के अंदर भयंकर युद्ध हुआ और उन्होंने उनका बहुत विरोध किया शिव जी महाराज का और अंदर जाने के लिए मना कर दिया। जब मना करने पर शिव जी महाराज जी बहुत क्रोधित हो गए, उन्होंने उनकी गर्दन काट दी। गर्दन काट दी तो जैसे ही माता पार्वती अपना स्नान पूरा करके आती है तो वो बहुत विलाप करने लगी कि हाय, आपने मेरे बेटे को मार दिया, मेरे बेटे का शीश काट दिया है। और मैं अब बहुत सारा विलाप करने लगी और शिव जी महाराज पर क्रोधित हो गई। माता पार्वती कोई छोटी चीज़ नहीं है, उन्होंने अनेक रूपों में, माता दुर्गा भी उन्हीं का रूप है, माता पार्वती ही सारे रूपों के अंदर, जितने भी हमारी देवियां हैं उनके रूपों के अंदर उपस्थित है। तो माता पार्वती भी बहुत ही शक्तिशाली और बहुत वैसे थे। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मेरे बेटे को जिंदा करो। तो शिव जी महाराज कहने लगा, ये तो अब असंभव है, कैसे हो सकता है। हाँ, एक बात हो सकती है, अगर आप किसी का शीश उतार करके ले आओ तो ये जिंदा हो सकता है। उन्होंने अपने जो द्वारपाल थे या श्रृंगी भृंगी जो भी थे बाहर निकाल दिए, जो भी मिलेगा उसकी गर्दन काट लाओ। तो जैसे ही वो बाहर निकले तो उनको एक गज माने हाथी का बच्चा था बेटे, वो मिल गया और उसकी गर्दन ला करके शिव जी महाराज ने गणेश जी के सिर पर लगा दिया और उनको जीवित कर दिया। जब वो जीवित हो गए तो गोरा माता ने देखा, माता पार्वती ने देखा कि हाय, मेरे बेटा तो इतना सुंदर था और इसका ऐसा भयानक रूप हो गया है, इसको कौन पसंद करेगा। वो रोने लगी, विलाप करने लगी। शिव जी महाराज ने कहा कि अब और कुछ भी नहीं हो सकता है, सिर्फ यही एक था इसको जीवित करने का साधन, इस पर दूसरा शीश लगाया जा सकता है। तो शिव जी महाराज ने उनको अपने गुणों से, अपने शस्त्रों से, अपने सभी आशीर्वादों से उनको वचन दिया कि जहाँ भी पूजा होगी हिंदू धर्म के अंदर, वहाँ सबसे पहले गणपति जी को पूजा जाएगा
और जो हमारे गणपति जी हैं, गणेश जी महाराज हैं, सब देवों में बलवान, सब देवों में संस्कारी और बुद्धि के दाता, लाभ हानि के दाता, उनके अंदर सभी गुण विराजमान है। इसलिए सबसे पहले गणेश जी को पूजा जाता है। और मैं सभी से हाथ जोड़कर नमस्कार करूंगी। अगर मेरे से कोई गलत शब्द कहा गया हो या गलत बताई गई हो, उसके लिए मैं क्षमा याचना चाहती हूँ। और आज मेरी तरफ से सभी दर्शकों, सभी श्रोतागणों को गणेश चतुर्थी की लाख लाख बधाइयाँ हों। जय गणेश महाराज की जय।